आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीएससी नर्सिंग 2026 में आपको डॉक्यूमेंट्स किस टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपको काउंसलिंग के दौरान, उसके साथ ही साथ बच्चों जब आपको सीट मिल जाएगा तब आपको जरूरत रहेगा, वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहता है, जो एक 7 साल की एक्सपीरियंस टीम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एडमिशन, लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों को एक अच्छी एम्स में एडमिशन दिलवाए, ओके, जिसमें आप जो है बच्चों पूरे काउंसलिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम लेती है। तो यदि आप किसी स्टूडेंट्स को जिसके काउंसलिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आप रैंडम चॉइस फिलिंग करने के लिए नहीं जाए बच्चे, क्योंकि आपका एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रैंक पे क्या मिल सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे लास्ट ईयर से कंपेयर करके यदि काउंसलिंग करोगे तो लास्ट ईयर अलग रूल थे, सीट मैट्रिक्स अलग था, तो सीट डिवाइडेशन भी अलग रहा। तो इसलिए बच्चों उन सबसे बचना है और यहाँ पे जो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बच्चों, काउंसलिंग में आपको क्या रिक्वायर्ड होगा। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसमें सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें आपका एक मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड, उसके साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं रिक्वायर्ड है बच्चों। इसके अलावा जब आपको सीट मिल जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने, आप इनलिस्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके रफ कॉपी में लिख लीजिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों मिलवा लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा या बना लीजिएगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए। 10th के मार्कशीट में आपका सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद 12th का मार्कशीट है, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट है। ये दोनों है वो 10th एंड 12th की मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होते हैं बच्चों, इसलिए इन सब में पैनिक मत होना। तो ये चार आपको क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट आपका जो है कौन सा जो है आपको चाहिए होगा। यहाँ पे नेक्स्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और माइग्रेशन के साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ओके। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आप स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ओके। उसके साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको SC ST OBC ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए होगा बच्चों। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए, जिसमें ईडब्ल्यूएस OBC की एक डेट है वो वैलिड डेट में होना चाहिए, अदरवाइज आपको UR कैटेगरी से काउंट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट 7 नंबर 8 नंबर आपको जो है बच्चों, ये आपको कॉलेज मिलेगा जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा। 7 8वां नंबर जो है बच्चों, वो आपको अपनी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे वहां से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, तो ये आपको अलग से नहीं लेना है, ओके। तो आपका 9वां नंबर जो डॉक्यूमेंट्स है OBC का सर्टिफिकेट है बच्चों, बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का वो आपका बना होगा जो आपका डेट में दिया हुआ है। उसके बाद 11वां नंबर डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था बच्चों, जब आपने एम्स के लिए अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म, उसी को रजिस्ट्रेशन स्लिप बोलते हैं। स्टार्टिंग में जब आपने अपना नाम, पता, एड्रेस, सेंटर वगैरह सब डाले थे, वही आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है, ओके। उसके बाद ऑफर लेटर, ये आपको जब सीट मिल जाएगा तो ऑफर लेटर, अलॉटमेंट लेटर आपको आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो ये आपका 12 और 13 नंबर का आपको जब मिलेगा, जब आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, जब आपको सीट मिल जाएंगी, ओके। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, आपका आधार कार्ड की कॉपी आपको लेना है, उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC की आवश्यकता होगी, फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया है, उसके साथ ईमेल आईडी वगैरह सब चीज चाहिए होंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों बनवा के तैयार कर लो। उसके साथ ही साथ बच्चों, किसी स्टूडेंट्स को यदि हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना है, 2025 में सिलेक्शन करवाए बच्चों की लिस्ट है बच्चों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किन स्टूडेंट्स को हमने कितनी रैंक पे सीट दिलवाया था। यदि आपको भी काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि आपका एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रैंडम चॉइस फिलिंग मत कीजिएगा। फिर आपको आइडिया होगा कि मेरी अच्छी रैंक थी लेकिन मेरे से ज्यादा रैंक वालों को कैसे एम्स दिल्ली मिल गया, एम्स भोपाल मिल गया, कैसे हमसे ज्यादा रैंक वाले को सीट अलॉटमेंट होगी। तो वो आपको बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए बच्चों पहले ही अच्छे से काउंसलिंग करें, क्योंकि काउंसलिंग बच्चों सिर्फ एक बार होगा। आप कुछ पैसों बचाने के चक्कर में आप अपना गलती कर लोगे, फिर आपको इस चीज का रिग्रेट होगा, ओके। तो चलिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने काउंसलिंग की थी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को कितनी रैंक पे, 4213 पे कौन सा सीट मिला था, एम्स मंगलागिरी का सीट मिला था। अब इस साल इससे अच्छी रैंक पे मिल सकता है बच्चों, क्योंकि इस साल सीट इंक्रीज हुआ है, नए रूल्स जारी हुए, तो ये सब चीजें काफी इफेक्ट करेंगी। उसके साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिन्होंने अनदर MBBS BDS BHMS इनमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। यदि वो करेंगे तो उनको 50,000 का फाइन लग जाएगा, या फिर आप MBBS में एडमिशन ले सकते हो। तो उसका भी बेनिफिट आपको होने वाला है। तो हर साल कट ऑफ बच्चों एक जैसा नहीं रहेगा, ओके। इस बार OBC NCL में काफी कंपटीशन है, तो यहाँ पे आपको रैंक में चेंजेस मिलेगा, आपके सिलेक्शंस में कट ऑफ में जो है चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ओके। उसके बाद में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में 4166 रैंक पे भुवनेश्वर का कॉलेज मिला था। देखो अच्छा कॉलेज है, लेकिन 4166 रैंक, और कौन से राउंड मिल गया था इनको, लास्ट ओपन राउंड में इनको सीट मिला था, ओके। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी सेम है, सेम रैंक पे। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो OBC के स्टूडेंट्स थे, इनकी रैंक थी
38 रैंक के आसपास, ओके, उनको कॉलेज मिला था एम्स मंगलागिरी। अब इस साल नया कॉलेज खुला है, उसके साथ सीट मैट्रिक्स में इंक्रीजेस हुआ है, तो अपर कॉलेज में भी आपका सिलेक्शन लेने के जो चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे इस रैंक के अराउंडिंग सराउंडिंग जो बच्चे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि इस रैंक पे लास्ट ईयर मिला तो इस साल भी मिल जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है, हर साल सीट मैट्रिक्स अलग आया है, इस बार अलग है, इस बार अलग रूल है और लास्ट ईयर अलग रूल से, ठीक है। ओके, तो ये भी समझ में आ चुका है। इस बार हम बात करेंगे ओबीसी में 4213 में कौन सा सीट मिला था, एम्स मंगलागिरी का मिला था। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे यूआर कैटेगरी में और बीएससी नर्सिंग में 1935 रैंक पे एम्स बीबीनगर मिला। इस बार और भी अच्छा कॉलेजेस मिल सकता है। जनरल कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में 14,381 कल्याणी का कॉलेज मिल चुका था। उसके साथ ही साथ यहाँ पे 449 बच्चे का 493 में एम्स जोधपुर का सीट अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद एसटी कैटेगरी में आपका 14,157 में एम्स गोरखपुर मिल गया था। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे ओबीसी स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग में 4,015 पे एम्स मंगलागिरी का सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स को 2,331 रैंक पे अच्छा कॉलेज एम्स कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हुआ था। ओबीसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 2,496 पे एम्स बीबी नगर का सीट अलॉट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग में 6,275 में एम्स रायपुर का कॉलेज अलॉट हुआ। उसके बाद में यूआर कैटेगरी में 1,323 स्टूडेंट्स को रैंक को एम्स गुवाहाटी का कॉलेज मिला था। उसके बाद ओबीसी के स्टूडेंट्स को 493 पे एम्स जोधपुर का कॉलेज अलॉट हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे अनदर स्टूडेंट है जिनकी एससी कैटेगरी रैंक थी 7,193, उनको एम्स बीबी नगर में अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद में यहाँ पे एससी कैटेगरी में 6,599 में एम्स जम्मू फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया था। फिर अपग्रेड करके बच्चों एक अच्छी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, इसलिए अपग्रेडेशन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। 734 रैंक पे एम्स रायबरेली मिला था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद में इनको लगभग जो है भोपाल तक इनका सिलेक्शन हो गया था। एसटी कैटेगरी में 7,428 रैंक पे एम्स बीबी नगर का सीट अलॉटमेंट हुआ था एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एससी कैटेगरी में 6,639 में एम्स गोरखपुर का सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद एससी कैटेगरी में 4,320 रैंक पे आपका जो है एससी कल्याणी का कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी में आपका 1,331 रैंक पे ओके एम्स गुवाहाटी फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था। उसके बाद में इनको अपग्रेड करने पे एक अच्छी कॉलेज है वो लगभग मिल चुकी थी। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 1,543 फर्स्ट राउंड में बिलासपुर मिला था। उसके बाद इनको गोरखपुर का सीट है अलॉटमेंट हो गया था फर्स्ट सेकंड राउंड में अपग्रेड करने पे। बच्चों फर्स्ट जिनकी अच्छी रैंक है उनके पास बेनिफिट होता है कि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करें और सेकंड राउंड तक आप एक अच्छी कॉलेज ले लें। ओके, आपको ये लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चों सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट आपके घर के नियर कितना नजदीक है, आप किस कॉलेज में पर्टिकुलर एडमिशन लेना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अपग्रेडेशन सिस्टम का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बच्चों। यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस तरह के काउंसलिंग बेस से बच्चों ज्वाइन हो सकते हो। तो यदि जिन बच्चों को काउंसलिंग कराना है 455 पे एम जोधपुर का ओबीसी के स्टूडेंट्स को, उसके बाद में ओबीसी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे 2033 में एम्स नागपुर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों जिन बच्चों को काउंसलिंग करना है स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये वो काफी हमारे अलॉटमेंट लेटर है बच्चों, जो हमारे काउंसलिंग में लगभग जो है लास्ट ईयर जो है 250 से ज्यादा ओके सिलेक्शंस करवाए थे। तो आप भी इनरोलमेंट हो सकते हो। आप एक अच्छी कॉलेज में, यदि आपकी अच्छी रैंक है तो एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेके अपना सुनहरा फ्यूचर बना सकते हैं। गलतियां मत करना बच्चों, लो कॉलेज में आपकी अच्छी रैंक होने के बाद लो कॉलेज में एडमिशन लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है बच्चों अच्छी रैंक लाने का। ओके, यदि आपकी अच्छी रैंक आई है तो आप डिजर्व करते हैं कि एक अच्छी कॉलेज में भी आप एडमिशन लें। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।